Hello everyone. So today we will be seeing how we can import our trauma spectroscopy data into the MATLAB. So basically इसके दो procedures हो सकते हैं. Either आपकी जो भी फाइल है यहाँ पे, या तो आप डेटा जो रिकॉर्ड करते हैं, either it could be in the form of .dat और .txt, और कोई और भी एक्सटेंशन जो हो सकती है, like .csv की फॉर्म में भी जो डाटा वो अवेलेबल हो सकता है. So first you need to understand what kind of data you have in your current folder. सो जो भी आपका इस टाइम पे डेटा है, तो आप सबसे पहले इंश्योर करें कि आप उस फोल्डर को यहाँ पे करंट फोल्डर में आप इसको ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन सी हियर, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो आई कैन सी येलो नोट देयर इज रिटन ब्राउज फॉर फोल्डर. तो इस पे क्लिक करके आप अपने लैपटॉप पीसी में से जो है उस फोल्डर को ओपन कर लें. देन यू शुड नो कि आपका डेटा जो है वो .dat की फाइल में या .txt की फाइल में है. एज यू कैन सी मेरे पास अभी जो है वो 3 डेटा की जो फाइल्स हैं. आई हैव डाटा इन .dat फाइल्स. सो आपको जब भी मैटलैब के अंदर डाटा इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल, तो आइधर आप उस पर डबल क्लिक उस फाइल पे करेंगे तो भी जो डेटा है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा, और या फिर आप उस पर राइट क्लिक करके करेंगे तो उस तरह से भी हो जाता है. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर वे. अगर आपको डाटा इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैटलैब की, उसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट, यहाँ इंपोर्ट के कमांड के साथ आप उस डाटा का जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल S1, एंड देन विद एक्सटेंशन, आपको उस फाइल का नेम विद एक्सटेंशन लिखना है. फॉर एग्जांपल इन माय केस इट वाज .dat. अगर वो .txt की फॉर्म में है तो आपको S1.txt करके इस तरह से आप करेंगे, एंड देन इफ यू इवैल्यूएट दिस थिंग, तो उस तरह से भी आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट हो जाता है. बट अभी हम सिंपल वे उसका देखेंगे. फॉर एग्जांपल कि मैं अगर उस फाइल पर डबल क्लिक करूंगी तो द डाटा वुड बी इंपोर्टेड इनटू द वर्कस्पेस. फॉर एग्जांपल, ओके, तो अभी जो हमारा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी, तो अभी वो टेबल की फॉर्म में है. बट हम जो डील करते हैं डेटा के साथ, अगर आप लोग 7.8 मैटलैब का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें वो ये चीज नहीं होगी. आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ओके का बटन क्लिक करेंगे तो यू वुड बी इम्पोर्ट. बट इस वर्जन में ये चीज अवेलेबल है कि अगर मेरा डेटा जो है वो न्यूमेरिक मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो आई कैन लाइक इम्पोर्ट इट उसको स्ट्रिंग अरे में, या फिर मैं उसको टेबल की फॉर्म में या वेक्टर्स की फॉर्म में जो है वो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं वर्कस्पेस में. ये चीज मैंने आपको जो पिछले बेसिक लेक्चर्स में बताई भी थी कि जो डाटा के टाइप्स होती हैं, एंड ऑल्सो देयर डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो यूज कर की जाती हैं. बट हमारी लैब के लिए जो है वी आर जस्ट कंसर्न विद द न्यूमेरिक मैट्रिक्स. तो मैं यहाँ पे वो क्लिक करूंगी, एंड देन आई वुड बी इंपोर्टिंग दैट सेलेक्टेड डाटा. ओके, सो अभी हम इस विंडो को क्लोज करते हैं. तो एंड इफ यू कैन सी, तो डबल मैट्रिक्स के जो यहाँ पे ये साइन इन होता है 4 सेल्स के फॉर्म में, and यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है कि जो भी आपके डाटा की लाइक डायमेंशंस हैं 2081 टू 30, देन डबल लिखा हुआ आएगा. तो इस फॉर्म में आपका जो डाटा है वो रॉ डाटा होना चाहिए. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब भी आप लोग अपना लाइक डाटा क्यूरेट कर रहे हैं, एंड देन यू आर प्री प्रोसेसिंग इट, और आप किसी भी तरह का जो एनालिसिस करना है. द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू इंपोर्ट योर डाटा इनटू मैटलैब, या पाइथन में काम कर रहे हैं किसी भी चीज में. तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है. एंड देन उसके बाद में इस डाटा को जो है वो रीनेम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर आप लोग ये चीज देखें, तो जब हम लोग मैटलैब 7.8 वर्जन में अपना डाटा यहाँ से डबल क्लिक करके वो करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें फाइल का नेम देती है वो डाटा के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होता है. बट यहाँ इस वर्जन में जो है वो S1 के नाम से ही क्रिएट हुआ है. तो आई वुड बी रीनेमिंग इट ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना उसको समझने में. तो इस तरह से आपका जो है वो डाटा इंपोर्ट होगा डाटा के नेम से. तो फिर हम यहाँ पे अपने कोड में उसको क्या करते हैं, हम एक नया वेरिएबल जो है वो p क्रिएट करेंगे. दैट वुड बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आर सैंपल 1. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इवैल्यूएट करती हूँ, तो अगर आप देखें तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं. ये हमें मतलब एक वेरिएबल को अगर तो आपने कॉपी करना है तो आप यहाँ पे भी सिंपल करके कॉपी कर सकते हैं. लाइक डुप्लीकेट अगर आपको बनाना है उसका, तो वो डुप्लीकेट की फॉर्म में भी हो जाएगा. बट अगर आप देखें तो वो डाटा कॉपी के नेम से ही एक अदर वेरिएबल क्रिएट होगा. इस तरह से भी आप एक नया वेरिएबल जो सिमिलर डाटा के साथ है क्रिएट कर सकते हैं. बट अभी हमने यहाँ पे मैटलैब कमांड्स को लर्न करना है, तो
मैं आपको उसी के साथ जो है वो बताऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर उसमें ये है कि आपने जो भी वेरिएबल का नेम रखना है उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर के दूसरी साइड पे जो कि राइट साइड है वहां पे आप जो वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है वो रखेंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सेमीकोलंस का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट आवर रिजल्ट्स वुड नॉट बी शोइंग इन द कमांड विंडो, जो कि यहाँ पे नीचे है आपके कमांड विंडो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेमीकोलन के बगैर करती हूँ, अगर आप देखें तो सारे रिजल्ट्स हैं वो कमांड विंडो में शो होंगे। तो सिर्फ सेमीकोलन को यूज करने का ये मकसद है बिकॉज इतने ज्यादा रामन को डाटा को हैंडल करते हुए तो उसके रिजल्ट्स होते हैं कि हमें वो वैसे भी विजिबल कमांड विंडो में होंगे नहीं और ना उनकी कोई सेंस बनती है। सो वी कैन जस्ट सिंपली डबल टैप ऑन द वेरिएबल टू सी व्हाट इन इट। अगर हमें किसी का जो है वो देखना भी है तो यहाँ पे हम सेमीकोलंस का जो है वो यूज हर कमांड के बाद यहाँ पे करेंगे। अब अगर आप देखें तो दो सेम जो नेम से जो है वो आपके वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सेम नेम से क्रिएट करने का सिर्फ एक ही यहाँ पे पर्पस था ताकि जो हमारा रॉ डाटा है, फॉर एग्जांपल जो कि डाटा वेरिएबल के अंदर है इस टाइम पे इस वेरिएबल में, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी पी के नाम से बनी रहे, ताकि जैसे जैसे हम डाटा को फर्दर प्रोसेस करते रहे तो हमारा एक बैकअप जो है वो पड़ा रहे। हम जितना भी मैटलैब में काम करेंगे उसमें ये है कि जिस स्टेज पे हमने जितना भी काम किया है उसका एक वेरिएबल के नेम से पड़ा रहेगा और हम फर्दर उस पर नए वेरिएबल में उसको डाल के उस पर काम करते जाएंगे। बट हमारे पास बैकअप एक हिस्ट्री जो है वो सारे प्रोसेसेस के, इवन रॉ डाटा की भी होगी। जब आप उसको प्री प्रोसेस कर लेंगे तब भी उसकी एक कॉपी पड़ी होगी। जो मैट्रिक्स बनते हैं तो सबकी कॉपीज का एक एक वेरिएबल पड़ा होगा। बट यू वुड बी मोर कंसर्न विद द जो भी आपका उस टाइम पे रिसेंट वेरिएबल होगा जिसके ऊपर आप जो वो काम कर रहे हैं वो उस टाइम आपके जो है वो यूज का होता है। सो अब हमें ये करना है कि जैसे हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो दो तरह का जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट होगा। सो इट वुड बी इंटेंसिटी रिकॉर्डेड अगेंस्ट वेव नंबर। तो दो सेल्स उसमें होते हैं। तो अब हमें ये करना है कि बिकॉज इसमें अगर 15 सैंपल्स थे और उनके 30 कॉलम्स में डाटा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है तो हमें अब वेव नंबर का डाटा सेपरेट वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करना है और इंटेंसिटी का जो है वो सेपरेट में एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये विजिबल हो तो फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 15 सैंपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंपल 1 है और ये फर्स्ट पे अगर मैं आपको यहाँ से ओपन भी करके दिखाऊं, लाइक अगर हम डाटा का ओपन करें तो अगर आप फर्स्ट कॉलम अगर आप उसका देख पा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम हमेशा होता है वेव नंबर का। इसमें इट्स लाइक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है इट कुड बी डिफरेंट फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके लिए सिंपली ये कि आप लोग अपना डाटा को जो है एक दफा ओपन करके देख लें तो यू वुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि आपका डाटा जो है किस तरह का है। तो हमारे इस डाटा में सबसे पहला कॉलम जो है वो वेव नंबर का है और दूसरा जो है वो उसकी इंटेंसिटी है। तो ये हमारा भी सैंपल 1 हो गया। इसी तरह से हमारा जो है वो सैंपल 2 हो जाएगा इसमें फर्स्ट हमारा वेव नंबर होगा और फिर इंटेंसिटी है। और फॉर एग्जांपल अगर सैंपल 3 है तो उसमें भी यही वेव नंबर और इंटेंसिटी इस तरह से जो है इट वुड बी गोइंग ऑन। तो अब हमें ये इसमें करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रामन का जो भी स्पेक्ट्रम होता है अगर आप उसको देखें तो उसमें जो आपका वेव नंबर है और इंटेंसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही सैंपल के 15 स्पेक्ट्रम लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये उसका स्पेक्ट्रम 1 है और जो दूसरा होगा वो भी सिमिलर लाइक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होंगे बट देयर वुड बी अ लिटिल बिट वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी बिकॉज आपने उसको फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ वो स्पेक्ट्रम जो है वो आपके 15 स्पेक्ट्रम इसी तरह से जो वो होंगे। बट इफ यू नोटिस तो सबका जो वेव नंबर है वो सेम ही होगा बिकॉज इट्स इंटेंसिटी रिकॉर्डेड अगेंस्ट वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है वो एक सेट स्केल है जो कि सिमिलर होगा। तो फिर हमें ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर जो वेव नंबर का जो फर्स्ट कॉलम है या जो सेकंड है या थर्ड है और सैंपल 4 के लिए अगर वो फोर्थ भी होगा तो ये सब जो है इनमें सिमिलर इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप लोग यहाँ पे भी देख सकें तो ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 5 और ये कॉलम 7 9 इनमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डाटा है। जबकि आप इंटेंसिटी का अगर देखें यहाँ पे जैसे 2 है 1 है 1 है तो ये डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत लिटिल बिट वेरिएशंस होंगे बिकॉज एक ही सैंपल के हैं बट फिर भी इंटेंसिटी में वेरिएशंस थोड़ी सी होंगी बिकॉज हमें बाद में उसका मीन लेके उसे प्लॉट करना होता है। बट वेव नंबर जो है वो एग्जैक्ट सेम होगा। तो फिर हमें इसमें ये कि जब हम अपना डाटा हैंडल करेंगे हम वेव नंबर का कोई भी एक कॉलम जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इंटेंसिटी की जो है वो
फॉर एग्जांपल हमें इंटेंसिटी, बिकॉज ये 15 सैंपल्स होंगे तो इंटेंसिटी के 15 कॉलम्स ही चाहिए और वेव नंबर का कोई भी एक आप ले सकते हो इनमें से, तो उस तरह से वो हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब मैं अगर इसको क्लोज करूं, सेकेंड स्टेप में हमें यही करना है कि हमें अपने इंटेंसिटी और वेव नंबर को एक अलग अलग वेरिएबल्स में जो है वो इंपोर्ट करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन का यूज किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फोर, और ये फंक्शंस भी मैंने आपको लास्ट 6 लेक्चर में बताया था कि हम कैसे यूज करते हैं, अगर किसी को कंसर्न हो तो वो वहां से जाके देख सकता है। तो फॉर आई, अगर आई कोई भी न्यू वेरिएबल लाइक सपोज किया गया, आप इसकी जगह कोई भी नेम जो है यूज कर सकते हैं। अब इसमें उसको क्या कमांड दी गई है कि फॉर आई, अगर आप, उन्होंने बोला है कि 2 से लेके 30 तक जितने भी कॉलम्स हैं उसमें से एवरी सेकंड कॉलम को जो है वो आप चूज कर लें। अगर मैं देखूं 2 से, 1 से इसलिए नहीं बोला गया बिकॉज 1 जो है वो वेव नंबर का कॉलम है, और इस टाइम पे हम जो फॉर वाले फंक्शन के थ्रू जो है वो हम इंटेंसिटी के कॉलम्स चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सेकंड कॉलम से, बिकॉज ये वाला जो है वो आपका सेकंड कॉलम है, सेकंड से लेके जो 30 तक होगा वहां से उन्होंने बोला एवरी सेकंड कॉलम, लाइक सेकंड, और एवरी सेकंड का मतलब है कि थर्ड छोड़ के आपको फोर्थ चूज करना है, देन 5 छोड़ के आपको 6 चूज करना है, एंड देन इस तरह से आपको 7 चूज करना है। तो इसलिए उसको हमने ये जैसे ही हमने ये चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि 2 से लेके 30 तक ये एक रेंज होती है। अगर मैं उसको बोलती इस तरह से कि 2 एंड देन मैं उसमें कॉलन ऐड करती और फिर 30 ऐड करती, तो इसका ये पर्पस था कि 2 से 30 तक वो हर कॉलम को चूज करता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, तो उस तरह से हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरी सेकंड कॉलम। तो हमने फिर बीच में उसका डिस्टेंस डिफाइन किया है। ये होता है डिस्टेंस डिफाइन करना, एवरी सेकंड चाहिए, एवरी थर्ड चाहिए, ये किस तरह से भी चाहिए, और ये रेंज डिफाइन करना होता है, रेंज का इनिशियल पॉइंट और ये रेंज का जो है वो एंडिंग पॉइंट है, और ये जो है वो डिस्टेंस करने के लिए कि आपको 2 से 30 तक कौन सा कॉलम चाहिए, हर चाहिए, मतलब एवरी कॉलम आपको चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, इवन आप पॉइंट्स में भी अगर चूज करना चाहें तो उसके भी बहुत सारे डिफरेंट वेज जो है वो होते हैं मैटलैब में चूज करने के। तो अभी हमने सिंपल ये वाला फंक्शन यूज किया है फॉर के साथ, और अब हमने ये किया है कि जो आपका डाटा का यहाँ पे हमने अगर देखें तो हमने उसको एम्प्टी कर लिया था, बिकॉज हम उसके अंदर अब इंटेंसिटी का डाटा जो है वो उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अब देखें तो ये जो है वो डाटा का जो है ये एम्प्टी हो चुका है। तो अब हमने उस डाटा वाली फाइल के अंदर क्या चूज किया है कि अब हमने इसको ये कमांड दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से देखें असाइनमेंट ऑपरेटर के उस साइड पे जो भी मुझे वेरिएबल का नेम रखना, तो आई एम कीपिंग द सेम नेम जो भी डाटा था, बिकॉज मैंने उसी को एम्प्टी करके उसी में रखना चाह रही हूँ, तो उसी तरह से कर लेते हैं। एंड देन उसमें जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया गया है, एंड देन डेटा जिस फाइल का नेम भी है जिसमें आपको डाटा रखना है। और अब हमने जो है यहाँ पे डाटा सिलेक्शन करने की कौन सा डाटा हम रखना चाह रहे हैं, बिकॉज फॉर के साथ हमने पहले ये डिफाइन कर लिया था आई वेरिएबल क्या होगा। तो हम उसको बोल रहे हैं कि पी में से, पी जो कि आप अगर आप देखें यहाँ पर, तो पी जो है वो एग्जैक्ट आपके रॉ डाटा की कॉपी है। तो हम उसको बोल रहे हैं कि जो हमारा रॉ डाटा है जो कि अभी पी वाले में है, तो उसके आगे उसमें से हमें कौन सा आप डाटा चाहिए ये हमें उसे बताना होगा, बिकॉज हम पी में से ही चूज कर सकते हैं। अब हमारे वर्क स्पेस में अगर आप देखें तो डाटा वाला जो है फोल्डर इस टाइम पे वो एम्प्टी है और पी में हमारा रॉ डाटा है, तो उसी में से हमें चूज करना पड़ेगा इंटेंसिटी का डेटा। तो हम उसको बोल रहे हैं कि पी में से आप यूं करें, स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि कौन सी रोज और कौन से कॉलम्स जो हैं वो आप चाह रहे हैं कि पी में से एक्सट्रैक्ट करके आई कुड बी कीपिंग इट इन द डाटा वेरिएबल। तो हमेशा जो फर्स्ट में जब भी आप स्मॉलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो फर्स्ट में आपको रोज डिफाइन करनी होंगी और सेकंड में जो है वो आपको कॉलम्स डिफाइन करने होंगे कि आपको कौन से चाहिए। और अगर अब देखें तो हमने जो है इस टाइम पे कॉलम्स की सिलेक्शन करनी है, बिकॉज 2081 का जो भी है वो हमें सारा ही चाहिए, बिकॉज एवरी डाटा पॉइंट के अगेंस्ट हमें इंटेंसिटी जो है वो रिकॉर्डेड तो चाहिए। तो अब जो 30 कॉलम्स है जिसमें कि एक वेव नंबर का है कि इंटेंसिटी का है, वो हमें सारे नहीं चाहिए, वो हमें 15 चाहिए जो कि इंटेंसिटी के जो। और हम यहाँ पे अब हम सिंपली यूं करेंगे कि बिकॉज हमें रोज जो है वो सारी चाहिए, तो जब भी आपको बोलना हो कि ऑल रोज या ऑल कॉलम्स, तो वो यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करती है। यहाँ पे ऑल रोज चाहिए तो हम जो रोज की जगह है उस पे कॉलन का साइन डालते हैं। कॉलन का मतलब होता है ऑल, जब भी आपको इस तरह से किसी वेरिएबल के अंदर से रोज या कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो इसका होगा कि आपको ऑल रोज यहाँ से सेलेक्ट हो गई, एंड देन कॉमा ऐड करने के बाद हमें कॉलम्स बताने कौन से, तो कॉलम्स हमने आई में डिफाइन कर लिए थे कि हमें कौन से चाहिए होंगे।
तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल आई का नाम लिखूंगी तो मैटलैब वुड नो कि मैंने जो यहाँ पे रेंज डिफाइन की है इस फंक्शन के थ्रू, तो उन कॉलम्स को मैं चाह रही हूँ कि वो इस वाले में आ जाए, एंड देन यू वुड बी क्लोजिंग योर स्क्वायर ब्रैकेट्स विद सेमीकोलन। तो अब अगर आप देखें एंड देन मैंने एंड का ऐड किया, बिकॉज फंक्शंस जो है ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ना, हमेशा वो एंड से खत्म होंगे, इसका मतलब होता है कि ये वाला फंक्शन अब एंड हो गया एंड यू कैन पुट नेक्स्ट कमांड इन द मैटलैब। अब हम इसको इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। अब अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना डाटा का ये देखें, तो अब डाटा में अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको पी वाले में भी दिखाया था, लेट्स सी इट अगेन। पी वाले में ये वाले जो थे -148 एंड ये आपके वेव नंबर के कॉलम्स थे जो कि अब नहीं है, और ये 0 जो कि सिंगल डिजिट्स कॉलम्स थे, ये आपके इंटेंसिटी के थे। एंड इफ यू सी इन द डाटा वेरिएबल, तो अब सारे के सारे इंटेंसिटी के जो है वो रिकॉर्ड आपके हो चुके हैं इसमें 15 कॉलम्स। यहाँ पे आपको नंबर भी जो है वो शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको रॉ डाटा इंपोर्ट करना है जो कि हमने मैटलैब में कर लिया, एंड द सेकंड स्टेप इज कि यू वुड बी एक्सट्रैक्टिंग द वेव नंबर एंड इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन इनटू टू सेपरेट वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वेरिएबल तो जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है जो कि इंटेंसिटी का था, उसमें हमने 15 कॉलम्स चूज कर लिए। अब सेकंड कॉलम हमें देखना होगा जो कि हमारा वेव नंबर का कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ जो है ये ऑल वेव नंबर के कॉलम्स है, और हम इनमें से किसी भी एक को जो है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो इस टाइम पे उन्होंने फर्स्ट वेरिएबल को चूज किया, विच इज ऑल्सो गुड, बट इसकी जगह अगर आप थर्ड, फाइव कोई भी कर लें तो वो भी ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ कि एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो, तो उसका नाम जो है वो वेव नंबर रखा हुआ है, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, एंड देन अगेन यही वाला जो चीज है उसी को यूज किया गया, बिकॉज हमें रॉ डाटा में से ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने फिर रॉ डाटा की जो वेरिएबल है उसका नेम लिखा है पी, एंड देन स्मॉलर ब्रैकेट्स का यूज किया है। अब मुझे रोज और कॉलम्स दो डिफाइन करने होंगे, तो रोज मुझे सारी चाहिए इसमें भी, और कॉलम मुझे इसमें फर्स्ट चाहिए, तो मैं फर्स्ट का नेम लिख दूंगी। बिकॉज आई मैंने इसलिए तब हम लिखा था बिकॉज हमें नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए थे और उनकी भी एक पैटर्न में सिलेक्शन चाहिए थी, तो हमें उसको डिफाइन करना था इधर। बट इसमें हमें सिंगल कॉलम चाहिए, तो हम कॉलम का नेम ही लिख सकते हैं, फर्स्ट लिख दिया है। बट सिमिलर आप इसको ऑल रोज ऑफ कॉलम 3 भी कर सकते हैं, ऑल रोज ऑफ कॉलम 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, लाइक जिन सब कॉलम्स में वेव नंबर का डाटा उनमें से कोई भी आप एक चूज करेंगे, इट वुड बी सिमिलर फॉर यू। सो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इस वाले को एक्सट्रैक्ट करके फॉर एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे उन्होंने, अगर आप देखें तो यहाँ वेरिएबल का वेव नंबर के नाम से एक जो है वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि एक ही सिंगल कॉलम को पिक किया गया है। अगर मैं खोलूं तो ये आपका वेव नंबर का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू शो यू कि बाकी जो वेरिएबल हैं इसके, लाइक वेव नंबर एंड देन पी एंड देन स्मॉलर ब्रैकेट्स, और देन कॉलन का यूज किया जाता है ऑल के लिए, जो कि रोज के पोजीशन, अगर आप देखें भी यहाँ पे तो व्हाइट कलर में जो आपको शो हो रहा है, दैट्स जस्ट फॉर योर गाइडेंस के पी एंड देन रोज, एंड देन ये कॉलम्स के लिए कि आप रोज चूज करें एंड देन कॉलम्स। मैं अगर यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम जो है वो भी चूज कर लूँ एंड देन सेमी कॉलन का यूज, अब मैं अगर इसको भी करूंगी तो मेरा वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाऊं, अब अगर आप देखें तो सेम ही है। सो इट डजेंट मैटर आप कौन सा कॉलम जो भी चूज कर रहे हो, बट आपको सिंगल कॉलम चाहिए, बिकॉज आपका जो वेव नंबर का डाटा वो सबके लिए सेम है। एंड अब ये तीन चीजों के बाद कि जब आप डाटा इंपोर्ट कर चुके हैं, देन यू हैव एक्सट्रैक्टेड योर इंटेंसिटी एंड वेव नंबर इंफॉर्मेशन इनटू सेपरेट वेरिएबल्स इन द वर्कस्पेस ऑफ मैटलैब, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वेव नंबर सिलेक्शन का। फॉर एग्जांपल, इफ आई वुड शो यू कि आपका जो डेटा था जिसको हम रॉ डाटा बोलते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपका जो रॉ डाटा था वो था 2081 इंटू 30। सो इस तरह से कॉलम से, और ये आपके वेव नंबर जैसे मैं आपको बोल रही थी। तो अभी आपका जो वेव नंबर है वो 2081 पॉइंट्स के लाइक अगेंस्ट जो है वो आपकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड इस तरह से हुई हुई है। बट अगर आपके जो भी लाइक डिजायर्ड फीचर्स हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स हैं, वो अगर आपके 200 से 1800 तक ही
कंसिस्टेंट है। तो इस इन वाले वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को तो हमने दो सेपरेट में कर लिया, लाइक डिवाइड कर लिया। अब हमें रोज को आप समझेंगे स्प्लिट करना होगा आपकी जो भी डिजायर्ड रेंज है उसके अकॉर्डिंग। तो इट डिपेंड्स कि आपको 200 से 18 चाहिए, 400 से 18 चाहिए, आपके जो भी डिजायर्ड फीचर्स हैं वो किस रेंज में आते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको जो है फिलहाल चूज करेंगे। बिकॉज अगर मैं आपको ये शो करूं तो ये भी -148 से आपका जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है, एंड देन इट्स गोइंग डाउन टू 3000 एंड समथिंग। -148 से आपका 3180 समथिंग तक जो है वो आपका डाटा जो रिकॉर्ड हुआ है। सो बिकॉज अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर 2081 है, तो जो नंबर 2081 है वो डाटा पॉइंट्स के नंबर को शो कर रहा है। अगर आप 148 के बीच के पॉइंट्स देखें तो वो 2081 जितने भी होंगे, जितने भी उस रेंज में। अब इस रेंज में से हमें -148 से जो 200 का रीजन है और यहाँ से 1800 भी इसके बीच में आ जाएगा। तो हमें अभी ये वाली रेंज चाहिए, और हम दूसरी जो भी रेंज है -148 की तरफ या 3000 की तरफ, उसको हम जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो फॉर दैट रीजन हमें सबसे पहले अपना वेव नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट, इफ यू कैन सी ऑन स्क्रीन, तो हमें अपना वेव नंबर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे उन्होंने WS एंड WE के नाम से दो वेरिएबल्स क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको भी इवेलुएट करूँ तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है कि 200 से एंडिंग जो है वो 1800 तक होगी। एंड देन जो दूसरा अगर आप देखें, ओके, तो वो आपका साइज इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि आपको जो भी वेव नंबर के रोज एंड कॉलम्स हैं उनको दो अलग अलग वेरिएबल्स में जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको हम साइज का जो है वो फंक्शन भी बोलते हैं। लाइक मैं अगर चाह रही हूँ कि अगर मेरा जो डेटा वेव नंबर का अगर वो 2081 इंटू 1 है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक में मेरा कोई भी एक नया वेरिएबल हो जिसको कि उन्होंने नाम इस टाइम पे दिया हुआ है m का, उसमें 2081 का नंबर रिकॉर्ड हो जाए और n में 1 का नंबर, लाइक उनको मैं सिर्फ स्प्लिट अप करना चाह रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं किसी भी वेरिएबल का साइज डिटरमिन करना। सो इसके लिए सिंपल ये होता है कि आप साइज लिखें, उस वेरिएबल का वर्क स्पेस के अंदर जो भी नाम है एग्जैक्ट आप वही लिखना है, बिकॉज मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने सारे स्मॉलर लेटर्स में लिखा है, कैपिटल्स में लिखा है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, जिस तरह से भी है, इट शुड बी द एग्जैक्ट सेम नेम। सो यहाँ पे हम वेव नंबर लिखेंगे, तो ये होगा कि इसका हमें साइज डिफाइन करना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड की बात होगी। अब लेफ्ट साइड पे हमें वो दो वेरिएबल्स का नेम लिखना है जो कि m है और n है, जिसमें हम चाह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट, इसको हम बोलेंगे आउटपुट आर्ग्यूमेंट, और ये आपके इनपुट होती है। तो ये भी एक वे है, अगर आपको लाइक सेम किसी भी चीज से दो या दो से ज्यादा तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स, लाइक यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। असाइनमेंट ऑपरेटर की साइड पे मैंने जो भी डिफाइन किया था उसमें से मुझे एक ही तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम सिंपल एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं। लेकिन अगर हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या तीन या चार तरह की, तो हम आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स को राइट साइड पे लिखते हैं उस असाइनमेंट ऑपरेटर के विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं इसकी आपको एग्जांपल जब शो भी करती हूँ, आई थिंक हम उसको PLSR की फाइल्स में जो है वो यूज कर रहे थे। लेट मी जस्ट चेक। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स थे आपके, कि आपको रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ कैलिब्रेशन चाहिए, आपको रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन भी चाहिए, और ये जितने भी आपके आउटपुट पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि अगर आपको मतलब इट्स लाइक कि मुझे क्रॉस वेल का फंक्शन अप्लाई करना है, सिमिलर टू दैट इट्स अ सिंपल केस ऑफ, अगर आप देखें जो सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये साइज वाला भी जो है इट्स अ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, कि जहाँ क्रॉस, लाइक मैं उसको बोल रही थी कि साइज का फंक्शन, बिकॉज साइज इट्स नॉट अ वर्ड। मैटलैब के अंदर इसके नेम की प्रॉपर फंक्शन फाइल होगी विच वुड बी डिस्क्राइबिंग टू मैटलैब, कि जब कोई साइज लिख के स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर किसी वेरिएबल का नेम लिखेगा, सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, तो उस नाम का फंक्शन होगा। अभी हमारे पास क्रॉसवेल के नाम की भी इसी तरह से फंक्शन फाइल है। हम सिमिलरली यहाँ पे क्रॉसवेल एंड देन स्मॉलर ब्रैकेट्स में आपके जितने भी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कि आपका एक्स कैलिब्रेशन वाई कैलिब्रेशन का डाटा है, जिस तरह से भी आपको डिफाइन करना है, देन आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स में हमें जितने भी इसमें से रूट मीन स्क्वायर एरर्स चाहिए उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये आपका इसको लिखने का वे होता है। ये डिफरेंट केसेस में
डिफरेंट होगा, बट अगर आप देखें तो फॉर्मेट इसका सेम ही रहेगा इस तरह से। सो लेट्स जस्ट गो टू इंपोर्ट फाइल। इस तरह से आप इसका साइज डिटरमिन करते हैं, एंड देन अभी मैंने उसमें जो है वो एक्स के नेम का एक न्यू वेरिएबल उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें से वो बोल रहे हैं कि वेव नंबर के अंदर से आप यूं करें आई एंड वन। आई जो है वो रोज को डिफाइन कर रहा है, एंड देन वन जो है वो कॉलम्स को डिफाइन कर रहा है, कि मतलब एक्स के नाम का इस तरह से एक वेरिएबल जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट इवैल्यूएट दिस। अगर आप देखें तो एम के नेम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, एक एन के नेम का, और ये आपने यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सो आज का लेक्चर जो है वो हम इसी पे खत्म करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में सुबह जो है वो हम इसका ये चीज अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे कि एक्चुअली वेव नंबर को जो है वो हमने सेलेक्ट किस तरह से अपने वेरिएबल्स में किया है। तो आज सिंपली हमने इतना ही देखा है कि हाउ वी कैन इम्पोर्ट आवर Raman spectroscopic data, either if it is in the form of .dat or .txt files directly into your workspace, and how you can extract your intensity and wave number information into two new separate variables. And also आप अपना डाटा जो है उसको ओपन करके जितना ज़्यादा चेक करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेटली उसको हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर कोडिंग में सेम यूज कर रहे हैं, एंड अगर आपके पास डाटा आपकी लैब का नहीं है, एंड यू आर डीलिंग विद सम अदर डाटा, और वहाँ पे आपका वेव नंबर फर्स्ट पे रिकॉर्डेड ही नहीं है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटेंसिटी को और वेव नंबर को ऑलरेडी डिफरेंट में रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, सो इट्स मच रिक्वायर्ड कि आपको आपके डाटा की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हो। आपको डाटा आप अपना ओपन करें, उसको समझने की कोशिश करें कि इंस्ट्रूमेंट ने उसको रिकॉर्ड किस तरह से किया है, and then you would be more comfortable dealing it with the MATLAB programming, because अगर वो इसी फॉर्म में तो आप इसको यूज करेंगे, बट अगर वो डाटा इस तरह से नहीं है तो you would be doing little variations based on your programming language into these quants.